वाराणसी बीटीटीए महामंत्री प्रकाश जायसवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा 2.0 सरकार की पहली बजट पेश हुई है, जो कि इसमें टूरिस्टों और टूरिज्मों के लिए कोई नया बजट नहीं आया है। बीते 2 वर्ष पूरे हुए बंदी के कारण टूरिज्म बंद रहा, लोगों का कहीं भी आना जाना काफी मात्रा में नहीं हुआ, जिसके कारण हम व्यवसायियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। आइए देखते हैं संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट में और क्या कुछ कहा महामंत्री प्रकाश जायसवाल ने। तो कोई विशेष सरोकार नहीं बनता जहाँ तक मेरी नज़र से, क्योंकि इस बार का जो बजट रह गया है वो बिल्कुल समझ के परे और रह गया कि जहाँ तक हम व्यापारियों के हित में कोई ऐसा विशेष सरकार का बजट में हिस्सेदारी नहीं रहा है जिससे हम ये कह लें कि हम व्यापारियों को काफ़ी इससे राहत मिलेगी या प्रोत्साहन मिलेगा, व्यापार करने में सुविधा मिलेगी या व्यापार बढ़ेगा। और रह गया कि मेन हम टूरिस्ट व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर हैं। सरकार अपने बजट में, मैं योगी सरकार के और मोदी सरकार के हर कार्य से संतुष्ट हूँ और कहना चाहूँगा कि अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन न जाने क्यों सरकार टूरिस्ट व्यवसायियों को, टूरिस्ट ट्रांसपोर्टरों को अनदेखा करके ही विगत कई सालों से बजट पेश करती है। जैसा कि आप लोग सुने होंगे, योगी जी का एक आया था वीडियो कि ट्रांसपोर्टरों पे किस तरीके से लगाम लगाया हो। हाईवे पे गाड़ी नहीं खड़ी होनी चाहिए, यहाँ चालान कर दो, वहाँ उठा के गाड़ी बंद कर दो। जो पार्किंग है, पार्किंग की असुविधा हो रही है, हम कह रहे हैं चलिए ठीक है, आप चालान कर दोगे, बंद कर दोगे, आप ट्रांसपोर्टरों को प्रताड़ित करोगे, ठीक है, सारा कुछ तो समझ आता है। लेकिन महोदय, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि उन ट्रांसपोर्टरों के हित में भी तो आप कुछ सोचे। आखिर ट्रांसपोर्टर बसों को लेके कहाँ जाए, रोड पे ही तो चलाएंगे ना। तो आपने पहले पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की, नहीं किया, लेकिन आपने कह दिया जो अवैध स्टैंड है उसको हटा दीजिए। अरे अवैध कहाँ है ये बताइए ना, अवैध किसको कहते हैं? हमें आपने रोड पे चलने का परमिशन दिया है, परमिट दिया है, तो हम कहाँ चलेंगे, कहाँ खड़ा करेंगे गाड़ी को? हमें गाड़ी खड़ा करने की आपने जगह दी क्या? आपने रोडवेज को जैसे एक जगह अलॉट किया हुआ है हर जिलों में, हर जगह पे, तो क्या प्राइवेट बसों वालों को दिया या टूरिस्ट बस वालों को जगह आपने दिया? आप जगह मुहैया कराइए। हाईवे पे आप कह रहे हैं कि ढाबे को हटा दो, हाईवे पे गाड़ी खड़ी होगी, चालान हो जाएगा, उठा के बंद कर दो, सीज कर दो। अभी मेरी गाड़ी लखनऊ गई थी, रेलवे स्टेशन जो है सिर्फ छोड़ने के लिए जा रही थी, अब गाड़ी तो रास्ते से ही जाएगी ना अपने। इनके सिर्फ बयान से वहां के पुलिस कर्मियों ने रोक के मेरे ड्राइवर से 3000 रुपया लिया, ये कह के कि तुम दो मुझे और नहीं तो गाड़ी उठा के बंद कर दूंगा। अब आप बताइए कि पैसेंजर मेरे उसमें 40 तो बैठे हैं, तो मैं गाड़ी वहां बंद कराऊं, उनके लिए दूसरी व्यवस्था करूं या घुस दूं? क्या करूं मैं? या योगी जी को फोन करूं, परिवहन मंत्री को फोन करूं? कौन सुनेगा मेरा? योगी जी ने तो आदेश जारी किया था अवैध स्टैंड को हटाने के लिए ना। भैया, अवैध स्टैंड को हटाने के लिए आदेश जारी किया था, लेकिन योगी जी पहले अपने प्रशासन पे कंट्रोल करें। वो उन्होंने तो अवैध स्टैंड हटाने के लिए बोल दिया, ठीक है, लेकिन कर क्या रहा है प्रशासन? उसकी आड़ में अवैध वसूली कर रहा है, गाड़ियों को रोक दे रहा है, बंद कर दे रहा है, ये कर दे रहा है, मैं रोक लूंगा, चालान कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। तो वहां पे पैसेंजर लेके अगर खड़ा है बंदा, टूरिस्ट लेके खड़ा है, तो वो आप ही बताए ना कि क्या करेगा वो। तो कहेगा भाई बाप माफ करो, ड्राइवर है, खलासी है, ले लीजिए, सुविधा शुल्क हमें जाने दीजिए।
और वही वो चाहते हैं कि आप बैठ के वहां शासन से एक नया नियम लाइए और यहाँ हम नियमों पे अपनी धन उगाही करें। तो ये इनके आदेश का उल्लंघन ही हुआ है। बिल्कुल हो रहा है। तो मैं जैसे चालान, मैं चालान को गलत नहीं मानता, मैं चालान को अन्यथा नहीं लेता, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा आप करो चालान, हम गलत है, हम चालान के हकदार हैं, लेकिन चालान कैसे होगा? क्या कैमरे से होगा? मोबाइल कैमरे से होगा? आपने हर टिकट वाले के हाथ में थमा दिया है मोबाइल कैमरा। अब वो हम खड़े हैं कहीं पे, वो फोटो मेरा खींच लेते हैं। इससे जाति दुश्मनी निकालना, फोटो इतनी है, देगा कि नहीं 100 रुपया भेज दूं चालान में? अरे ये क्या मतलब हो गया भैया? आप लगाओ पहले हर चौराहे पे, हर गली पे, हर मोहल्ले पे, हर हाईवे पे सीसीटीवी कैमरा लगाओ, उससे चालान करो जैसे अन्य देशों में होता है। तो आप पहले उसकी प्रॉपर व्यवस्था तो करो, पहले हमारे पार्किंग की व्यवस्था तो करो, फिर हमें अवैध बोलो, फिर हमें बोलो कि हाँ अवैध स्टैंड है या अवैध गाड़ी खड़ी है। हम भी तो इतनी बड़ी गाड़ी लिए हैं, वो कहाँ ले जाके 10-10 गाड़ी है, 5-5 गाड़ी है, 2-2 गाड़ी है, 20-20 गाड़ियां लोगों की, इतनी बड़े बसें कहाँ खड़ी करेंगे? घर में तो खड़ी कर नहीं सकते। उसके लिए भी तो प्रॉपर जो जगह होनी चाहिए ना। टूरिज्म विभाग में और क्या क्या सुविधा है? अब लोग तो क्या सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है भैया, जितना दबाया जा सकता है उतना दबाया जा रहा है। एक तरफ तो आप कहते हैं सरकार बहुत अच्छा काम हाँ बिल्कुल, कार्य अच्छा का जनहित में कार्य कर रही है, ये कर रही हो, लेकिन कार्य करने का मतलब ये नहीं है भैया कि आप किसी एक विशेष को आप अनदेखा कर दीजिए। हम उनकी भावनाओं से, हम उनके शासन से संतुष्ट हैं, लेकिन उस पर सही कार्रवाई नहीं हो पा रही। आपने नियम लगाया, हम भी समझते हैं कि अगर हाईवे पे गाड़ी खड़ी होगी लाइन से, उससे एक्सीडेंट बढ़ते हैं, लेकिन आपने नियम लगाया कि हाईवे पे नहीं खड़ी होनी चाहिए और साइड में खड़ा, तो साइड में पहले जगह तो उपलब्ध आप कराओ। आपने नियम लगाया अवैध स्टैंड को हटा दो, जाम लगता है, तो आप पहले स्टैंड की जगह तो दो हमें, तब ना आप अवैध हटाओगे। लेकिन आप तो सिर्फ नियम लगा दे रहे हो और उस पर कार्रवाई के रूप में धन उगाही हो रही है, अवैध वसूली हो रही है। तो इस चीज से मुझे कष्ट है। आप नियम तो अच्छा लगा रहे हो, मैं मान रहा हूं, चलो, लेकिन उस पर कहां तक आप सार्थक उठा पा रहे हैं आपके प्रशासन कदम, ये भी तो देखना आपकी ही जरूरत होती है। सरकार से क्या मांग है? सरकार से क्या मांग करेंगे? थोड़ा सा टूरिस्ट पर्यटकों पे और टूरिस्ट पे ध्यान दे। और अब तो बजट आ ही गया है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि कुछ बजट में संशोधन करके टूरिस्ट व्यवसायियों के लिए कुछ विशेष पैकेज मुहैया कराएं।